हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीखने वाले हैं एवरेज, एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। तो एवरेज के सारे फंक्शन सीखने वाले हैं हम। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंटा, काउंट इफ, ये सारे फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। मिन, मैक्स एंड मोड। तो आइए देखते हैं ये इनका क्या यूज होता है और किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की। ये हमारे पास अभी कोई वैल्यू लिखी हुई, मतलब नंबर लिखे हुए हैं। मान लेते हैं हमारे पूरे 12 मंथ के मतलब अर्निंग लिखी हुई है। हर मंथ की हमारी अलग अलग यहाँ पे लिखी हुई है, इनकम हमारी इतनी हुई है। ठीक है, अब मुझे इन सबका पूरा एवरेज निकालना है कि पूरे 12 मंथ का एवरेज मुझे कितना पड़ा। तो यहाँ पे इक्वल एवरेज का फंक्शन लगाएंगे। एवरेज का फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे, देन कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 20,583 रुपए हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया। पूरे साल का हर मंथ का अगर हमने एवरेज निकाला है तो हमारा टोटल 20,583 रुपए हमारा एवरेज बैठा। तो अब देखो एवरेज निकलता किस तरीके से, मैं आपको क्लियरली एकदम समझाती हूँ किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। जैसे कि इक्वल सम का फंक्शन लगाया है मैंने। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जितनी हमारी टोटल इनकम है पूरे 12 महीने की, इसको उसने क्या किया, प्लस कर दिया। 2,47,000 हमारी टोटल इनकम बैठी। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे इक्वल काउंट का फंक्शन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 12 आ गया। तो यानी कि इसने पहले पूरी इनकम को क्या किया, प्लस कर लिया, तो ये हमारा टोटल निकल के आ गया। लेकिन हमने अब इसको क्या किया, देखो ये हमारा जो काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, हमारे सेल को काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा क्या है, पूरे 12 सेल में लिखा हुआ, अलग अलग हमारी हर मंथ की अलग अलग इनकम लिखी हुई है। तो इसने क्या किया, पहले पूरे इनकम को सम किया, उसके बाद काउंट का फंक्शन लगा के काउंट किया कि कितने सेल में काउंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल जो हमारी टोटल इनकम निकल के आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा टोटल 12 मंथ है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आया, 20,583। देखिए सेम निकल के आया। तो ये हमारा डायरेक्ट एवरेज फंक्शन का यूज है। डायरेक्ट हम एवरेज निकाल सकते हैं। और ये एवरेज निकलता किस तरीके से, इस तरीके से निकालता है एवरेज वो। तो यहाँ पे इसने एवरेज निकाल के दिया। अब यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए आइए देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, एवरेज में राउंड का फंक्शन लगाएंगे। राउंड तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, राउंड। ठीक है, राउंड का फंक्शन लगाया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा राउंड का, ये हमारा किसका है, ये हमारा एवरेज का है। कि नंबर 1 हमारा ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। लेकिन जैसे हम राउंड पे क्लिक करेंगे हमारा पैरामीटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है नंबर, तो राउंड का नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, पूरा एवरेज से लेके यहाँ तक हमारा पूरा राउंड हो गया ये। ठीक है, एंड अब पूछा है नंबर डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक कॉमा के ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इसको 0 से राउंड कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो इतने हमारे 33 लगा के आ रहा है, तो 20,583 इसने पूरा सिंपल राउंड करके दे दिया। कि हमने इसको नंबर पूछा था कि कितने नंबर से हमें इसको राउंड करना है, कि नंबर 1 से राउंड करना है, 0 से करना है। यहाँ पे हमारा ऐसा आ रहा था, अब हमने इसको राउंड का फंक्शन लगाया तो वो क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एवरेज ए क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरी इनकम नॉट अवेलेबल है। जैसे कि एक मंथ मेरी क्या हुई है, इनकम नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं इसका एवरेज निकालना चाहती हूँ। ठीक, सो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल एवरेज का फंक्शन लगाऊंगी। एवरेज का फंक्शन लगाया, यहाँ से लेके यहाँ का पूरा सिलेक्ट कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आया, 20,636 रुपए निकल के सेम आया। लेकिन यहाँ तो हमारी इस मंथ मान लेते इनकम हुई है, हमारी एक मंथ किसी भी रीजन से इनकम हुई नहीं है, लेकिन ये तो फिर भी उसको काउंट कर रहा है ना। तो आइए एवरेज, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज ए लगा देंगे, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 18,916 रुपए। उसने क्या किया कि जो हमारा वो मंथ है उसने उसको काउंट नहीं किया, 11 मंथ का मतलब टोटल निकाल के उसने दे दिया कि 18,916 रुपए हमारा एवरेज बैठा पूरे ईयर का। 1 मंथ एक हमारी इनकम नहीं हुई है। तो अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, आइए देखते हैं। तो एवरेज ए फंक्शन देखने वाले थे हम, तो अब हम इसको क्या करते थे, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सभी को, सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। सो यहाँ पे हमारा 20,663 रुपये आ रहा है, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे
जैसे हम यहाँ पे इसको 20,000 लिखेंगे, हमारे यहाँ 20,000 लिखा हो तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 20,583 आ गया। अब हम देखते हैं एवरेज ए किस तरीके से यूज होता है। आइए देखते हैं एवरेज ए का। तो ये हमारे पूरे 12 मंथ का बता रहा है कि 12 मंथ का हमारी ये इनकम है 20, मतलब एवरेज निकल गया 20,583। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल, मान लेते हैं हमारी एक महीने यहाँ पे क्या हुई है इनकम नहीं हुई, यानी कि एनए लिख देते हैं, यानी कि नॉट अवेलेबल। एक महीने हमारी क्या हुई है इनकम नहीं हुई है। अब जैसे कि आपको प्लस करके दिखाती हूँ तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे इक्वल सम का फंक्शन लगाते हैं, सम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल, हम अब हमारा 2,27,000 निकल के आया है, 22,000 2,27,000 हमारा टोटल निकल के आया है। अब इसको हम 12 से काउंट कर देंगे, डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 18,916 रुपये। यानी कि इसने क्या किया, अभी हमने एवरेज निकाला है इन सबका, एक महीने हमारी इनकम नहीं हुई है, हमने इसका एवरेज निकाला तो हमारी टोटल इनका एवरेज कितना निकल गया है 18,916 रुपये। हमारी एक महीने इनकम नहीं हुई, फिर भी इसने पूरे 12 मंथ का इसने एवरेज जोड़ के दिया, लेकिन हमें जो है पूरे 12 मंथ का एवरेज नहीं जोड़ना है। यहाँ पे हम 11 कर देते हैं, 11 करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 20,636 रुपये आ रहा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे भी हम 12 ही कर देते हैं, एंटर किया। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे जैसे कि, अब देखो एवरेज ए का क्या काम होता है। यहाँ पे अब हम जैसे एवरेज ए फंक्शन लगाएंगे, एंटर, तो यहाँ पे कितना आ गया 18,917 रुपये, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 18,916 रुपये, यानी कि ये हमारा राउंड है, वो हमारा राउंड नहीं है। ठीक है, ये हमारा राउंड हुआ है एंड ये हमारा राउंड नहीं हुआ है। तो एवरेज ए का हमारा क्या होता है, वो हमारा जो हमारा स्ट्रिंग होती है वो हमारा काउंट करता है एवरेज है, और जो हमारा एवरेज होता है वो हमारा स्ट्रिंग काउंट नहीं करता है, ओनली हमारे नंबर को ही काउंट करता है। तो देखिए अब ये भी हमारे 12 मंथ का दिखा रहा है, और यहाँ पे भी हमारे 12 मंथ का, तो 18,916 रुपये, एंड ये भी हमारा कितना 18,917, क्योंकि ये हमारा राउंड हुआ हुआ है एंड ये हमारा राउंड नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं एवरेज, ये हमारा एवरेज और एवरेज ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एवरेज इफ की। तो एवरेज इफ का किस तरीके से यूज करते हैं, क्या यूज होता है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं एवरेज इफ का किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते डेटा पे, डेटा वाले फंक्शन में जाएंगे, इसको हम सबको डिलीट कर देते हैं, एंड यहाँ पे अब हम जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं, इक्वल एवरेज का फंक्शन लगाएंगे। एवरेज का फंक्शन लगाने के बाद हम सबसे पहले हम डिपॉजिट फीस को ले लेते हैं, स्टूडेंट की, जो सभी की स्टूडेंट फीस डिपॉजिट की फीस जो है, मतलब उन सभी के कितना एवरेज हुआ, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 41,089 रुपये इनका टोटल क्या है, हमारा एवरेज निकल के आया है। तो यहाँ पे हमारा सभी स्टूडेंट का डिपॉजिट फीस का जो है एवरेज निकल चुका है, यानी कि सभी स्टूडेंट की डिपॉजिट फीस कितनी हो चुकी है 4189 रुपये सभी की डिपॉजिट फीस हो चुकी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज इफ का फंक्शन लगाते हैं, इक्वल एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पूछा हमारा रेंज, तो हम रेंज पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे अब कॉमा, बैक आ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। अब पूछा है क्राइटेरिया, तो हम क्राइटेरिया ये ले लेते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, एवरेज रेंज में हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, एवरेज रेंज में हम ले लेंगे अपनी डिपॉजिट फीस। ठीक है, यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमें चाहिए बिहार का, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। पहले ये देख लेते हैं हमने फॉर्मूला कहाँ पे लगाया, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड कर देते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने M3 को सिलेक्ट किया, यानी कि M3 हमने ये M3 लिखा, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे कंट्रोल V। जैसे हमने यहाँ पे बिहार, जो हमने रेंज सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे हमने बिहार लिखा, तो बिहार के सभी स्टूडेंट का दिखा रहा है कि यहाँ पे 4420 रुपये सभी की फीस डिपॉजिट हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, कंट्रोल यहाँ से सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सभी एवरेज निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम चंडीगढ़ का ले लेते हैं, अगर चंडीगढ़ के स्टूडेंट चाहिए तो हमें चंडीगढ़ के स्टूडेंट का निकल के आ जाएगी सभी का एवरेज। मतलब हमने दो कंडीशन दे दी है यहाँ पे कि हमें सभी को जो है स्टेट के अकॉर्डिंग हमें सभी स्टूडेंट की फीस देखनी है, कितनी फीस आ चुकी है, सभी का एवरेज देखना है हमें।
तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लिखा, जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको लोगों को दोबारा से करके दिखाती हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टेट, स्टेट लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इक्वल इफ इक्वल एवरेज, एवरेज इफ का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले पूछा रेंज, रेंज का मतलब कि हमें किसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को निकालना है, तो हमें अपने इस रेंज के अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करना है। तो ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, ये इस रेंज को हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी कि कहाँ पे हमें इस वैल्यू को निकालना है, तो हमें यहाँ पे निकालना है। स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे हम। कॉमा लगाने के बाद अब पूछ रहा है एवरेज रेंज, यानी कि हमें एवरेज किस चीज का निकालना है, तो एवरेज हमें डिपॉजिट फीस का निकालना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है स्टेट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल B कर देंगे। यहाँ पे हमारा सभी का उत्तर प्रदेश का एवरेज निकल के आ जाएगा, एंड यहाँ पे अगर बिहार का निकालना है तो यहाँ पे बिहार का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी का एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज इफ का यूज होता है। एंड एवरेज इफ का क्या यूज होता है, इक्वल यहाँ पे एवरेज इफ, एवरेज इफ सबसे पहले पूछ रहा है एवरेज रेंज। तो हमारी रेंज क्या है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिस तरीके से हमने सम, जैसे कि ये हमारा जो है ना सम इफ्स, इस सम इफ्स का जैसे यूज किया था, इसी तरीके से हमारा एवरेज का यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम डेटा के अंदर आ जाते हैं अपने, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने एवरेज इफ के अंदर हमने अपना रेंज दिया, उसी तरीके से हमें एवरेज इफ के अंदर देना होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से एवरेज इफ का देते हैं। तो आइए अब लगाते हैं हम एवरेज इफ्स का फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल एवरेज इफ का फंक्शन लगाते हैं। एवरेज इफ सबसे पहले पूछा है हमारे रेंज, तो हमें किस रेंज में से अपने डेटा को निकालना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं डिपॉजिट फीस, क्योंकि हमें बच्चों का, सभी बच्चों का एवरेज देखना है। एवरेज इफ में जो हमारी ज्यादा वैल्यू, मतलब मल्टीपल नहीं लगा सकते, लेकिन एवरेज इफ में हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया अपने रेंज को, यहाँ पे हमारा रेंज पूछा था, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर हमारा पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि हमें किस स्टूडेंट को जो फीस, कौन से स्टेट की हमें फीस, फॉर मान लेते कि हमें स्टेट के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट की फीस देखनी है, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। तो अपने स्टेट को सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम एवरेज इफ्स ले लेते हैं, इफ्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ गया, रेंज आ गया, एवरेज रेंज। फिर क्राइटेरिया रेंज में हमने ये ले लिया। अब पूछ रहा है कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, यानी कि हमें अपने कहाँ पे वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे कॉमा। अब हमारा पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, हमें अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों की फीस देखनी है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम कॉमा लगाएंगे। फिर हमारा पूछा है क्राइटेरिया 2, तो किसके अंदर हमें आंसर निकालना है, तो क्राइटेरिया 2 में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 3, यानी कि इसको हम मल्टी टाइम क्राइटेरिया, अपना मल्टी टाइम इसको वो दे सकते हैं। ठीक है, मल्टी टाइम इसको हम अपना आंसर दे सकते हैं, मल्टी टाइम इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया 2 हो गया, एंड कॉमा लगाएंगे। अब हमारा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्राइटेरिया रेंज मान लेते हैं हमें अपने इसके अकॉर्डिंग निकालना है कि किस मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग निकालना है कि बच्चों की कितने मेल बच्चों की है वो आ गई फीस, कितने फीमेल बच्चों की आ गई। तो अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके लिए अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 3, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेट, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी स्टेट लिख देते हैं, जहाँ पे हमने आंसर लगाया था वहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम कोई भी कोर्स ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान स्टूडेंट की DFA कोर्स की 4400 फीस आ गई है फीमेल स्टूडेंट की। अगर हम यहाँ पे मेल कर देते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान स्टूडेंट की DFA कोर्स की 1800 फीस आई है। तो ये हमारा हो गया काउंट इफ्स।
तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा काउंट इफ, काउंट इफ्स एंड काउंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने 4 शीट पे ही। तो आपके एवरेज, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया। अब बात करते हैं काउंट फंक्शन की। तो काउंट फंक्शन का क्या क्या इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं काउंट फंक्शन। मैंने आप लोगों को एवरेज फंक्शन में ही बता दिया कि काउंट फंक्शन का क्या यूज होता है। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल काउंट का फंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पे। काउंट का फंक्शन यहाँ पे पूछा वैल्यू 1, तो हम इसको वैल्यू में ही दे देते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे निकल के आ गया 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा से लगाते हैं। काउंट हो या एवरेज हो या एवरेज इफ हो, ये हमारा काउंट को यूज नहीं करता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं इसमें से 8000 को डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हमारा एवरेज, एवरेज इफ या ये चीज हमारे काउंट को, जो ब्लैंक सेल होती है उसको काउंट नहीं करता। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इक्वल काउंट का फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4, क्योंकि हमने H3 से लेके H8 तक हमने इसको काउंट किया है। 1 2 3 4 5। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ। आइए देखते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे हम दोबारा से लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे इक्वल COUNT काउंट का फंक्शन लगाएंगे, एंड यहाँ से हम इसको पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 5, क्योंकि काउंट हमारा कभी भी ब्लैंक या स्ट्रिंग को काम नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे N लिखा हुआ, हमारा N लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारी सेल ब्लैंक में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमारे 5 टाइम नंबर लिखे हुए, तो उसी चीज को काउंट करेगा। एंड काउंट ब्लैंक का क्या काम होता है, ये देखते हैं काउंट ब्लैंक का क्या होता है। तो काउंट ब्लैंक हमारे जैसे कि इक्वल काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा टोटल ब्लैंक जो सेल होगी वो हमारी काउंट करके दे देगा। मैंने यहाँ तक अपने रेंज को सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे हमारा 4 दिखा रहा है। मैं आपको दोबारा से काउंट करके दिखा देती हूँ, काउंट ब्लैंक। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। ये हमारी 3 सेल ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे हमारी ये 3 सेल ब्लैंक दिखा रहा है। ये हमारे ब्लैंक सेल को काउंट करता है। एंड काउंटर हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे हम लगाते हैं काउंटर फंक्शन, इक्वल काउंटर फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4। काउंटर फंक्शन का ये नहीं रहता है, उसके अंदर ब्लैंक सेल हो या ना हो, वो अपने जो नंबर लिखा होगा उसी चीज को वो काउंट करके देगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काउंटर का यूज होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा कि काउंट, काउंट ब्लैंक एंड काउंटर का क्या यूज होता है। एंड काउंट इफ में क्या होता है, आइए देखते हैं काउंट इफ किस तरीके से लगाते हैं। तो आइए काउंट इफ का फंक्शन लगाते हैं। जैसे कि काउंट इफ में क्या होता है, इस टैब में, डेटा टैब में हम देखते हैं काउंट इफ का, इसे इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड सबसे पहले पूछा मैं रेंज, मान लेते हैं हमें ADC स्टूडेंट को देखना है कि कितने स्टूडेंट की फीस आ गई। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा रेंज के बाद हमारा पूछा है क्राइटेरिया, तो कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा के बाद क्राइटेरिया, हम यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रेंज कौन से सिलेक्ट किए, L4, तो ये हमारा L कॉलम है, L4 हमारी रो है। तो हमें DFA स्टूडेंट का देखना है, Ctrl+C, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखा था DFA कोर्स के हमारे 30 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इफ में मतलब क्या होता है, कंडीशन, जैसे कि हमने सब में, सम इफ में और सब में सीखा था, इसी तरीके से हम एवरेज में, काउंट इफ में सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डेटा को निकाल सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से दोबारा से लगा कर दिखा देती हूँ। इक्वल, यहाँ पे इक्वल काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पूछा रेंज, तो यहाँ पे हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमें सभी ADC स्टूडेंट को देखना है, सभी ADC स्टूडेंट के, सभी ADC मतलब कि हर कोर्स में हमारे कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे काउंट इफ लगाए, कॉमा लगाए, क्राइटेरिया हमारा ये ले लेते हैं। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोर्स को, DCA कोर्स में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके। यहाँ पे DFA कोर्स में हमारे 30 स्टूडेंट है। ADCA कोर्स की बात करते हैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे ADCA कोर्स में हमारे 18 स्टूडेंट है। यहाँ पे हम
ADFS कोर्स स्टूडेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हम काउंट इफ का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। काउंट इफ, काउंटर, काउंट ब्लैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं हम पहले। यहाँ पे सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लगाते हैं मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। यहाँ पे 25 हमारा क्या होगा, यानी कि इन सब में से सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 250 है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम निकल के आ गया। एंड यहीं पे अगर हम निकालते हैं मिनिमम, तो यानी कि ये जो हमारा मिनिमम है, यहाँ पे इसको यहाँ लगा देते हैं मिनिमम इक्वल, यहाँ पे लगाएंगे मेन फॉर्मूले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, डिलीट करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं मिनिमम का फंक्शन। ठीक है, इक्वल मिन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है हमारा, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे हमारा 20 निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी, मैक्सिमम मतलब होता है सबसे बड़ा एंड मिनिमम मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या थी, 250 थी, एंड सबसे छोटी हमारी संख्या थी 20। तो इस तरीके से 25, 250 एंड 20 ये हमारा मैक्सिमम नंबर है एंड ये हमारा मिनिमम नंबर। अब देखते हैं मोड। तो आइए मोड फंक्शन का यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल। तो आइए मोड फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम मॉड फंक्शन की बात कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं मॉड फंक्शन का क्या यूज होता है। देखिए, हमने इससे पहले पार्ट 1 में भी एक मॉड सीखा था, ये मॉड अलग होता है एंड ये मॉड फंक्शन हमारा अलग होता है। ये मॉड हमारा क्या करता है, इक्वल मॉड फंक्शन का यूज करेंगे, ये MOD है, वो MOD था। तो मॉड फंक्शन यूज, यहाँ पे हमारा नंबर पूछा है तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये मॉड फंक्शन जितनी बार हमारी वैल्यू मल्टी टाइम आई होती है, जैसे कि 25 हमारा 1, 25 2 एंड 25 3, तो हमारा 3 टाइम क्या 25 है, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार होती है वही वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। एंड यहाँ पे बात करते हैं 30 की, 30 हमारे यहाँ भी है, 30 हमारे यहाँ भी है, 30 हमारे यहाँ भी है। तो यहाँ पे हमारा 30 भी 3 बार है, 25 भी 3 बार है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आ रही, 25 की आ रही। ऐसा क्यों, देखो अगर हम यहाँ पे 30 कर देते हैं एंड यहाँ पे 25 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 30, मतलब अगर दो कंडीशन में होगा, दोनों चीजें डबल डबल है, जैसे कि 30 भी हमारा डबल है और 25 भी हमारा 3 बार है, 3 बार 30 है, तो जो वैल्यू सबसे पहले हमारी आएगी, जो डबल होगी, वही हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। देखिए अब मैं जैसे कि यहाँ पे 25 कर देती हूँ एंड यहाँ पे 30 कर दिया, तो जो वैल्यू हमारी सबसे ऊपर होगी वही वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे भी 25 है एंड यहाँ पे भी 25 है, एंटर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 25 ही रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 21 2 3 4 हमारा 25 कितनी बार है, 4 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार हमारी वैल्यू होगी वही हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया कि बराबर है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ Ctrl+Z कर देती हूँ, यहाँ से मैं Ctrl+Z, ठीक है, यहाँ पे 1 2 एंड 3, 3 बार हमारा 25 लिखा हुआ है एंड 3 बार हमारा 30 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों कंडीशन, ये 3 कंडीशन ऐसी हो तो वो तीनों बराबर बराबर हो, तो वो हमारा आंसर तो एक ही निकल के आएगा। लेकिन क्या आंसर निकलेगा, जो सबसे ऊपर वैल्यू हमारी दी होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने 30 कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 30 निकल के आएगी, क्योंकि हमारी सबसे ऊपर जो वैल्यू होगी वही निकल के आ जाएगी। आई होप आज हमने जो जितने भी सारे फंक्शन सीखे हैं आप लोगों के समझ में आएंगे एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे सीखने वाले हैं हम आगे लुकअप। तो आगे हम सीखने वाले हैं ये लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, इफ, एरन, डिगेट, ये सारे फंक्शन सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।